सभी साथी आ जाए। प्राधिकरण तेरी रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राधिकरण तेरी रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हर जय जुल्म की टक्कर पर, हर जय जुल्म की टक्कर पर। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में इस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर आए हैं। इन भ्रष्टाचारियों से कहने आए हैं कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कोई अधिकारी एक सिंगल आदमी ये बता दे चपरासी से लेके और ऊपर तक कि हमारे यहाँ एक ईमानदार आदमी है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ 2-4 मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन इसमें तो लूट मचा के रख रखी है। और सबसे ज्यादा गुंडागर्दी ये कर रखी है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जितने ठेकेदार हैं वो सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के एक साथ मिलकर जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं और अधिकारी इसमें मलाई खा रहे हैं। मैं नहीं 500 नहीं, हम तो 5000 रुपए इनाम घोषित कर देंगे। बिल्कुल इतनी व्यवस्था खराब कर रखी है। ग्रेटर नोएडा शहर के पार्कों की स्थिति देख लो, सड़कों की स्थिति देख लो। इतनी बुरी स्थिति हो रही है इस समय कि लोग परेशान हैं और शिकायत करने के बाद अधिकारियों का रवैया यह है कि सीनियर मैनेजर तक भी आरडब्ल्यू के अध्यक्षों का फोन तक नहीं उठाते हैं और ट्विटर वगैरह जो सोशल मीडिया की जो व्यवस्थाएं हैं उन पर बात बताई है। इनकी बात इतनी सत्य है जैसे सूरज का पूरब से निकलना। इन बात में कोई भी गुरेज नहीं है कि हमारे यहाँ के जो सीओ रवि कुमार जी हैं वो आरडब्ल्यू के लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि दूर बैठ के हम बात करें, जैसे हम लोगों में से बदबू आती है। उसी का परिणाम है जो नीचे के अधिकारी है वो भी बात करना नहीं चाहते हैं। वो फोन करते हैं कि 2-2 आरडब्ल्यू आ जाओ, हम 2-2 से बात करेंगे। हमने कहा 2-2 से हमारा मतलब क्या है? जिस तरह पहले बैठक हुआ करती थी, पहले के अधिकारी सीओ एसीओ एक साथ बैठते थे, उसी तरह ऑडिटोरियम में बैठ के सभी के साथ बैठक हो, सारे अधिकारी उसमें रहने चाहिए, सारे आरडब्ल्यू के पदाधिकारी उसमें रहते थे, तो सारी समस्याएं एक साथ सुन ली जाती थी। इनका बेरुखी का नतीजा ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। पहले कहा था कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में हम सभी लोग व्यस्त हैं, चुनाव भी समाप्त हो गए, चुनाव के परिणाम भी आ गए, सरकारें भी बन गई, उसके बाद भी इनकी कानों पर कोई जोर नहीं रही। इसीलिए हमने एक पहले बैठक की थी जो यथार्थ अस्पताल में हुई थी, उसमें आप सभी का निर्णय था कि आने वाली बृहस्पति को 18 तारीख को 10 बजे हम सभी लोग इकट्ठा होंगे। तो उसी उद्देश्य से हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। और मेरी सभी से यह है कि सांकेतिक प्रदर्शन रहना चाहिए, शांतिपूर्ण रहना चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर हमारा ज्ञापन लेने के बाद इन्होंने कोई समस्या हमारा हल नहीं की तो उसके बाद आमजन को जोड़ते हुए समस्त आरडब्ल्यू के एक पदाधिकारी, एक एक व्यक्ति यहाँ प्रदर्शन करेगा। जय हिंद, जय भारत। हिमांशु जी, हमारा आपसे ये कहना है, जितनी भी ग्रेटर नोएडा की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो सब एक फेडरेशन के नीचे काम करती है। फेडरेशन और पे अम्ब्रेला की तरह काम करता है। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि जो सेक्टरों की समस्या है उनका समय समय पे निदान होता रहे, और निदान करने का कार्य ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास है, क्योंकि मलबा चार्ज भी लेता है, ये तनख्वाह भी लेते हैं। हम कोई लोग जो आरडब्ल्यू के वो तनख्वाह पे काम नहीं करते, हमारी थैंक्स लेट जॉब है, सिर्फ हमको बुराई मिलती है और कुछ नहीं है। अब हम एक आपको सांकेतिक आज हमने धरना दिया है और आपको ज्ञापन के माध्यम से सारी चीजें अवगत कराएंगे। सबसे पहले मेरी ये समस्या है, जो आप हर वर्ष पानी के बिलों में 10% की वृद्धि करते जा रहे हैं, ये बहुत सरासर गलत है। ये आम जन पर बोझ पड़ता जा रहा है, इस वृद्धि को ना किया जाए। दूसरा, इस बार जो घरों से निकलने वाला कूड़ा है उस पर आप चार्ज लगा रहे हैं, जिसका जितने मीटर का मकान है, किसी का 350 का, आप 350 लोगे। क्यों लोगे? व्यवस्था जैसे चली आ रही है वैसे ठीक है। अगर सब लोग पैसे से ही काम कराएंगे फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का मतलब क्या है? जरूरत ही नहीं है। 1 लाख रुपया ट्रांसफर चार्ज और बहुत सारे जो मुद्दे हैं मैं महासचिव जी से कहूँगा और सारे जो मुद्दे उन्हें विस्तार रूपक बताएं। आदरणीय साथीगण, सभी आगे की तरफ आ जाएंगे भैया। ये ज्ञापन जो है, मैं क्योंकि सबसे बड़ी नाराजगी ओएसडी महोदय हमारी जो है सीओ साहब से भी है। सीओ साहब की बेरुखी की वजह से वो हमसे मुलाकात नहीं करते, लोगों से मिल नहीं रहे, उनका किसी के पास संपर्क नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, किसी सोशल मीडिया तक नहीं है। और इसकी वजह से नीचे वाले जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी एसएम है, जितने आरडब्ल्यू का अध्यक्ष खड़े, किसी का फोन तक नहीं उठाते एसएम आपके। इतनी आरडब्ल्यू के जितनी जनता है शहर की जो है, वो सेक्टर के लोग जनप्रतिनिधि चुन चुन के भेज रहे हैं। 2-2 हजार वोट है आरडब्ल्यू में, चुनाव होते हैं कंटेस्टेड, और उसके बाद भी उस आदमी की बात न सुन जाए तो कितनी शर्म की बात है। तो मैं आज जो विषय है हमारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बढ़ते भ्रष्टाचार
और प्राधिकरण द्वारा RWH के पदाधिकारी को नजरअंदाज करना और शहर में विकास कार्य न कराओ, जनता के ऊपर करों के बोझ को बढ़ाने के संबंध में हमारा एक ज्ञापन है। महोदय, निवेदन है कि पिछले 1 वर्ष में ग्रेटर नोएडा शहर के विकास को दरकिनार कर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आमजन को परेशान किया जा रहा है। शहर के सेक्टर की स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा में सत्ता विपक्ष के राजनीतिक ठेकेदार और अधिकारी का ऐसा गठजोड़ बना हुआ है जिससे शहर में कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसे फेडरेशन ऑफ RWH सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर आपको ज्ञापन सौंप रही है, जिसके 7 बिंदु हैं। और सबसे पहला बिंदु अध्यक्ष जी ने उठा भी दिया है हमारे, यह कि आपके द्वारा शहरवासियों घर से निकलने वाले कूड़े पर जो चार्ज लगाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने निवासियों से एक मुश्त लीज रेंट लिया हुआ है। और दूसरा, आपके द्वारा शहर में वर्तमान आवंटन दर पर मोटी रकम ट्रांसफर चार्ज के रूप में जिसमें प्राधिकरण विकास कार्य कराता है, इसलिए तुगलकी आदेश को तुरंत वापस ले जाए और भविष्य में कोई निर्णय लेने से पहले शहरवासियों को विश्वास में लिया जाए। क्योंकि सबसे मैं बता दूं, मुझे पूर्ण विश्वास और मुझे जानकारी है, पिछले 3 सालों में बम्पर ट्रांसफर चार्ज जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को मिला है। अगर आप ये कहें कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास बजट कम है, सेक्टर से बजट कम आ रहा है, तो हम आपकी बात मान लें, लेकिन ऐसी बस जो मनमाया वो थोप दिया, ये बिल्कुल हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा है कि निरंतर RWH के पदाधिकारी को अनदेखा किया जा रहा है और आपने प्राधिकरण कार्य संभालने के बाद फेडरेशन प्राधिकरण की बैठक बंद कर दी है। पहले भैया बात सुन ले भैया, सारे लोग पूर्व में जो है 6 महीने में 3 महीने में CO साहब के साथ में सभी RWH की एक साथ बैठक होती थी और उस बैठक में सबकी बात सुनी जाती थी। नीचे वाले कर्मचारियों अधिकारियों पर दबाव रहता था, RWH को वो तवज्जो देते थे। अगर कोई RWH गलत काम कर रही है तो आप हमें बताएं, हम बिल्कुल उसके साथ नहीं है, हम सही व्यक्ति के साथ में सही बात के साथ में हैं। तो इसलिए वो बैठ के जो है पुनः बहाल की जाए। और CO साहब से 3 बार हम लोग मुलाकात कर चुके हैं। ACO मैडम को जो लक्ष्मी जी को दे देते हैं, फिर वो एजेंडा बनता है। हमें 5 तारीख दे चुके हैं अब तक आपके प्राधिकरण के लोग कि 25 तारीख को होगी, 28 को होगी, 26 को फिर कैंसिल कर देते हैं लास्ट डे जाके। तो ये हमारा अपमान करने जैसा है, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी इस वीक के लिए बोला था % की जो बढ़ोतरी की जा रही है पानी के, वो बिल्कुल गलत है। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली कहीं पे भी ऐसा कोई रूल नहीं है। 2014 में आपने बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव पास किया और उसमें निर्णय लिया कि 10% पानी के बिलों की वृद्धि हर साल की जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। आपके यहाँ बिजली सप्लाई भी होती, जैसे बिजली का चार्ज भरते हैं उसकी एक समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा के बाद पानी का बिल बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी इसमें बात मैं बता दूं, कमी आपका पानी 15 दिन में था, 1 हफ्ते में था और 10 दिन में। कई बार सबसे ज्यादा प्राधिकरण जितने धरने प्रदर्शन हुए हैं और पिछले 6 महीने से आप दें, कोई दिन ऐसा पेपर का नहीं होगा जिसमें पानी की समस्या ना हो। उसके बाद भी आपकी कोई व्यवस्था ऐसी हम थोड़ा पीछे लेके ले लेंगे, कोई नहीं। चलो ये हट जाओ और लगा लो 4 आदमी।